Hello बच्चों, let's read this question. The question says which part is capable of reabsorption of bicarbonate ions and selectively secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in blood. तो ऑप्शन गिवन है फर्स्ट रीजन या फिर थर्ड रीजन या तो फिफ्थ रीजन या फिर सेवेंथ रीजन। तो यहाँ पे हमें जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर गिवन है। फर्स्ट हमको जो है ऑब्जर्व करना है दी पार्ट्स ऑफ दी नेफ्रॉन हियर, रिकॉग्नाइज कर। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर गिवन है, हमें फाइंड करना है सारे लेवल्स, देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन की कौन सा रीजन जो है कैपेबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ bicarbonate ions and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in blood। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है बेसिकली ईच किडनी जो होती है इट हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स, जो कि फंक्शनल यूनिट्स होती हैं विच आर दी फंक्शनल यूनिट्स। नेक्स्ट ईच नेफ्रॉन जो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली दी ग्लोमेरुलस और दी रीनल ट्यूब्यूल। बात करें ग्लोमेरुलस के बारे में तो जो ग्लोमेरुलस है ये टफ्ट होता है कैपिलरीज का जो कि फॉर्म होता है बाय अफेरेंट आर्टीरियोल एंड इफेरेंट आर्टीरियोल। तो जो ब्लड होता है ना ग्लोमेरुलस में वो आता है थ्रू अफेरेंट आर्टीरियोल एंड जो ब्लड है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इट इज कैरिड अवे बाय एन इफेरेंट आर्टीरियोल। नाउ जो रीनल ट्यूब्यूल है ये बिगिन होता है विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है एंड जो ग्लोमेरुलस है ये एनक्लोज्ड होता है विद इन दी बोमन्स कैप्सूल। नाउ अदर पार्ट्स अगर हम देखें अदर रीजन्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल दीज आर पीसीटी विच रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैनलेस लूप में दो रीजन्स होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। नेक्स्ट पार्ट is DCT which represents distal convoluted tubule and the last part of the nephron that is collecting duct। अब यहाँ पे जो अब हम इमेज में सारे जो पार्ट्स हैं उनको लेबल कर देते हैं। जैसे जो फर्स्ट पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स द ग्लोमेरुलस जो कि एनक्लोज्ड होता है विद इन द बोमन्स कैप्सूल। सेकेंड रीजन रिप्रेजेंट्स द बोमन्स कैप्सूल। जो थर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स दी हैनलेस लूप का दिस रीजन इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। डिसेंडिंग limb। The fourth reason represents the ascending limb। जो फिफ्थ रीजन represents the vasa recta। Sixth reason represents the PCT that is proximal convoluted tubule। Seventh represents the DCT distal convoluted tubule and eighth is the last part of the nephron that is collecting duct। अगर हम देखें तो कौन सा पार्ट जो होता है कैपेबल होता है रीअब्सॉर्प्शन के लिए ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया टू हेल्प दी to maintain the pH and sodium potassium balance in blood। So that part is DCT which represents the distal convoluted tubule। distal convoluted ट्यूब्यूल। तो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का एंड वाटर का। इट टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर होता है।
नेक्स्ट जो DCT है, दिस रीजन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ reabsorption of bicarbonate ions HCO3 NS like bicarbonate ions and selective secretion होता है किसका, हाइड्रोजन का, पोटेशियम आयंस का, पोटेशियम आयंस का एंड अमोनिया का टू मेंटेन व्हाट, टू मेंटेन दी pH and sodium potassium balance in blood, sodium potassium बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इन दी ब्लड। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा DCT। DCT इज दी सेवेंथ रीजन ऑफ द नेफ्रॉन। तो आंसर होगा हमारा 7 जो कि गिवन है ऑप्शन डी में। रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। आंसर विल बी डी, दैट इज 7। आंसर विल बी D, that is 7th. I hope you understood it well. Best of luck.